मनुष्य की योग्यता उसके धर्म पर नहीं, उसके कर्म पर निर्धारित होती है। बुद्ध के धम्म के अनुसार जगत के समस्त प्राणियों को एक ही दृष्टि से देखा गया है। बुद्ध पहले ऐसे भारतीय जिन्होंने समूचे विश्व पर अपनी छाप छोड़ी, और उसके बाद उन्हीं के नक्श कदम पर चले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी पूरी दुनिया पर अपने काम और नाम की पताका फहराई। फर्क सिर्फ इतना था कि बुद्ध क्षत्रिय धर्म में जन्मे थे और उन्होंने खुद पीड़ा के रास्ते पर चलकर ज्ञान की प्राप्ति की थी, जबकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ठीक उसके विपरीत निचली जाति में जन्मे थे और उन्होंने भी हर तरह की पीड़ा सहकर ज्ञान की प्राप्ति की थी। बुद्ध ने ही सबसे पहले दलितों को हिंदुओं की कठोर वर्ण व्यवस्था से बाहर निकलने का रास्ता दिखाया था। बुद्ध ने ही पहली बार हिंदू धर्म में पुरोहितों का विरोध किया था और निचली जातियों तथा महिलाओं को शिक्षा प्राप्त करने के अधिकार पर जोर दिया था। ब्राह्मण वेदों को निचली जातियों के लिए वर्जित बताते थे और संस्कृत भाषा को देवों की भाषा का दर्जा देते थे, लेकिन बुद्ध ने पूरी मनुष्य जाति को समानता का अधिकार दिया और अपने ज्ञान का प्रसार लोगों में आम बोलचाल की भाषा के जरिए ही किया। बुद्ध के धम्म में बताई गई शिक्षाओं का प्रचार प्रसार मौखिक और लिखित दोनों ही रूपों से किया गया था। सम्राट अशोक, जो भारत के एक महान साम्राज्य विस्तारक थे, उन्होंने बौद्ध धर्म का विस्तार दूर दूर तक किया। बुद्ध की मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म उत्तर और मध्य भारत में लगभग 10वीं शताब्दी तक तीव्र गति से फैलता रहा, लेकिन उसके बाद बौद्ध धर्म की मान्यता मानो खत्म सी होती चली गई, और वह इसलिए क्योंकि बौद्ध धर्म में सबको समानता का अधिकार था, जिस वजह से यह बाकी सभी धर्मों को चुनौती देता था। इस पर यह धारणा है कि हिंदू धर्म के पुरोहित बौद्ध धर्म को अपना शत्रु मानते थे और वे इसे जड़ से खत्म करना चाहते थे, तथा दूसरी ओर दक्षिण एशिया में इस्लाम आक्रमणकारियों का आगमन। दोनों का ही रवैया बौद्ध धर्म के प्रति आक्रामक था, लेकिन इन धारणाओं को लेकर कोई स्पष्टीकरण नहीं है। 20वीं शताब्दी में बौद्ध धर्म एक बार फिर से अपने चरम पर आया, जिसका सीधा श्रेय जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। उन्होंने बुद्ध के विचारों को और भी आसान भाषा में दुनिया के समक्ष रखा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1956 में लगभग 4 लाख अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म को अपनाया था, क्योंकि उनके काफ़ी प्रयत्नों के बाद भी उन्हें हिंदू धर्म में समानता का अधिकार नहीं मिल सका था। समाज में व्याप्त जातिवाद और असमानता के चलते डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपनी स्कूली शिक्षा प्राप्त की थी। समाज की इस विचित्र और अन्यायपूर्ण व्यवस्था को लेकर उनके मन में बचपन से ही आक्रोश था। कहते हैं, इंसान का आक्रोश सृजन और विनाश दोनों को ही जन्म देता है, लेकिन अंबेडकर का आक्रोश जायज और समाज हित में था। दरअसल अंबेडकर भी बुद्ध की तरह एक ऐसे समाज की स्थापना करना चाहते थे जिसमें प्रत्येक व्यक्ति विशेष को समान दृष्टि से देखा जाए। वे हिंदू धर्म से जातिवाद को समाप्त करना चाहते थे, किंतु जब उनके काफ़ी प्रयत्नों के बाद भी वे हिंदू धर्म से जातिवाद को खत्म नहीं कर सके, तब उन्होंने 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर स्थित दीक्षा भूमि में विधिवत बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। बुद्ध ने समाज को मानवता और समानता के आंकड़ों के आधार पर आंका है, ना कि धर्म और कर्म के, और इसी विचारधारा पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बौद्ध धर्म का अनुसरण किया। सबसे पहले बुद्ध ने और फिर सदियों बाद अंबेडकर ने मानवता और जातिवाद पर एक प्रश्न उठाया था, जो आज भी वहीं खड़ा है।